अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड के बारे में कि किस तरह किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो साइंसी मसला है उसको हल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको जब हम फॉलो करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशंस था, डिडक्शन हाइपोथेसिस था, डिडक्शन था, एक्सपेरिमेंट्स था। जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को अपनाते हैं, तो इस चीज़ को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और यही प्रॉब्लम अगर बायोलॉजी में आ जाए, बायोलॉजी का कोई मसला दरपेश आ जाए, तो उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हम तरीक़ाकार अपनाएंगे उसे हम बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। तो मलेरिया भी किसी दौर में एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, और उसको जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसी तरीक़ाकार, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, उससे हल किया। तो आज हमारा टॉपिक है मलेरिया के बारे में, यानी कि मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया की मिसाल दी गई है आपकी किताब में कि ये बायोलॉजिकल मेथड की एक मिसाल है जो किसी दौर में बहुत बड़ी वबा थी और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लाखों इंसानों की जानें ली इस बीमारी ने। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, इसको हल किया गया। Malaria is a common disease in many countries including पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक की ये एक कॉमन डिजीज़ है, कई ममालिक में ये बीमारी मौजूद है। You will know how biologists solve the biological problem concerning malaria, यानी कि किस तरह बायोलॉजिस्ट ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो मलेरिया के मतलब थी उसको सॉल्व किया, उसको हल किया। ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं इन पे ज़रा गौर किया करें। इसमें से अक्सर MCQs पूछ लिया जाता है या शॉर्ट भी पूछ लिया जाता है। इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़, यानी कि इंसानी तारीख में मलेरिया ने किसी भी दूसरी बीमारी से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है, को हलाक किया है। यानी कि ये ऐसी बीमारी थी जो एक बहुत बड़ी वबा की सूरत में फैली हुई थी और एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। अब इसके मुतालिक आपकी किताब में दो जो हैं मिसालें दी गई हैं और दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया के बारे में बयान की गई हैं। जो पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, पहला जो बायोलॉजी का मसला है, ठीक है ना, वो ये है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की वजह क्या है। ये सबसे बड़ा जो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उस वक्त की, ठीक है ना, कि मलेरिया फैलता किस तरह है, काज क्या है, वजह क्या है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो प्रॉब्लम नंबर 1 थी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी स्टेप्स वही हैं साइंटिफिक मेथड के, जैसे हम अब बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे क्योंकि अब ये मसला आ गया है बायोलॉजी में। तो सबसे जो पहला मसला, जो पहला स्टेप था वो था ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मुशाहदात किए, उन्होंने मुशाहदात किए। दिस डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशियंट टाइम मोर देन 2000 ईयर्स अगो, यानी कि 2000 साल पहले जो थे वहाँ पे जो डॉक्टर थे इस बीमारी को जानते थे। यानी कि आज 21वीं सदी चल रही है, तो 2000 साल पहले कौन सी सदी होगी, 19वीं। तो तब भी लोग मलेरिया के बारे में जानते थे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, ठीक है। यानी कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के एंड तक भी लोग इसको जानते थे, आज से 2000 साल पहले। और यहाँ तक जानते थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यूनिन वाज दी ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम दी 17 टू 20th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक लोग इस बीमारी को भी जानते थे और मलेरिया का जो वाहिद इलाज था वो क्यूनिन था, ठीक है ना। ये क्यूनिन, आपको ये नाम आना चाहिए कि ये दवाई थी मलेरिया की और इसका यही इलाज था। आज तो इसके वो इलाज बड़ा बेहतरीन है और इतना फैलता भी नहीं है, लेकिन उस दौर में ये बहुत था और इसका इलाज सिर्फ क्यूनिन था। अब 19वीं सदी के एंड तक
कितने मुशाहदात थे। हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं मुशाहदात का, ठीक है। हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं? मुशाहदात का, कि मुशाहदात क्या थे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 1 है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। तो 4 ऑब्जर्वेशंस मौजूद थी, ठीक है। इन 4 ऑब्जर्वेशन के आपको नाम आने, इनको पता होना चाहिए आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई दफ़ा ना पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आपको पता होना चाहिए, ये 4 ऑब्जर्वेशन बताएं मलेरिया के बारे में, 4 जो मुशाहदात हैं वो बताएं। तो सबसे पहला जो मुशाहदा था उनका, वो था कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी कि जो मलेरिया और दलदली इलाके हैं, मार्शी एरियाज़, ठीक है ना, जो दलदली इलाके हैं जहाँ कीचड़ टाइप बना होता है, पानी खड़ा होता है, ज़मीन नरम टाइप होती है, पानी की वजह से इंसान दंस सकता है, तो वो इलाके, यानी कि इस तरह के इलाके जो हैं इन्हें मार्शी एरियाज़ कहते हैं। तो पहला उनका मुशाहदा ये था कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में ताल्लुक़ है। दूसरा जो मुशाहदा था वो था कि क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और मलेरिया के इलाज के लिए जो क्यूनीन है एक मौसर दवा है, ठीक है। ये दूसरा मुशाहदा था। तीसरा मुशाहदा ये था कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़, यानी कि दलदली इलाकों का पानी पीने से डजंट काज मलेरिया, यानी कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये था तीसरा मुशाहदा। यानी कि पहला मुशाहदा था जो, वो ये था कि मलेरिया का और दलदली इलाकों का ताल्लुक़ है। अब तीसरा मुशाहदा ये है कि दलदली इलाकों का मलेरिया से ताल्लुक़ तो है, लेकिन पानी से नहीं फैलता मलेरिया, क्योंकि लोगों ने जब वो पानी पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो ताल्लुक़ है दलदली इलाकों का, लेकिन पानी पीने से नहीं होता। ये 3 जो थे मुशाहदात। और चौथा मुशाहदा क्या था? चौथी ऑब्जर्वेशन जो थी ना उनकी, वो ये थी कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, यानी कि जो मलेरिया के पेशेंट्स थे ना, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये 4 मुशाहदात आपको आने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। तो प्लाज्मोडियम जो था वो मलेरियल पेशेंट्स के, जो मलेरिया के मरीज़ थे, उनके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। तो यही प्लाज्मोडियम ही मेन वजह थी। आगे जाकर जब आप मज़ीद इसको पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड को, तो आपको पता चलेगा कि जो प्लाज्मोडियम है ना, वही फैलाता है मलेरिया। फिर क्या हुआ इन 1878, यानी कि 1878 में, अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। एक फ्रेंच डॉक्टर था आर्मी का, उसने मलेरिया की वजह मालूम करने के लिए रिसर्च शुरू की, तहकीक शुरू की। ही टुक द ब्लड फ्रॉम आ मलेरियल पेशेंट, उसने एक मलेरिया के मरीज़ का खून लिया, एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुआयना किया। ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड, उसने ब्लड में, जो मलेरिया का पेशेंट था उसके ब्लड में, उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, खुर्दबीनी मुआयना किया माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसे हम खुर्दबीन बोलते हैं, तो उसमें उसने क्या देखे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा था कि माइक्रो मतलब स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जानदार यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम यानी कि जो लेवरान था उसने क्या किया कि मलेरिया के मरीज़ का खून जब माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया तो उसको वहाँ एक छोटे से जानदार दिखाई दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, उसको उसने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम का। ठीक हो गया। ये थी ऑब्जर्वेशंस। ये क्या थी? ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया और दलदली इलाकों का ताल्लुक़ है, और ये मलेरिया जो पानी पीने से नहीं होता दलदली इलाकों का, और इनके जो पेशेंट हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम वगैरह, ये 4 मुशाहदात आपको आने चाहिए। दूसरा जो आपने बायोलॉजिकल मेथड का जो स्टेप पढ़ा था वो था हाइपोथेसिस, जिसे हम मफरूज़ा कहते हैं, यानी कि एक आर्जी सा बयान बना देना है।
ठीक है ना, क्योंकि उस पर बाद में रिसर्च करनी है, उससे डिडक्शन निकालनी है, उस पर तजर्बात करने हैं। तो हाइपोथेसिस बनाया उन्होंने क्या बनाया बायोलॉजिस्ट ने? Biologists thought on these observations and discoveries and developed a hypothesis। उन्होंने जब इन मुशाहदात को, इन दरियाफ्तों को देखा तो एक उन्होंने हाइपोथेसिस बना दिया। उन्होंने हाइपोथेसिस क्या बनाया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, मलेरिया की वजह है। अब आगे जाके जब इस पे तजर्बात होंगे, अगर तो वाकई प्लाज्मोडियम निकल आया उनके ब्लड में तो हम समझ जाएंगे कि ये मफरूज़ा ठीक है, ये हाइपोथेसिस ठीक है। अगर ये तजर्बात ने बात साबित ना की तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मुस्तरद हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर इससे आगे इस हाइपोथेसिस से तीसरे नंबर पे बनाई गई डिडक्शंस। ठीक है ना। ये जो एक मंतकी सी दलील होती है, एक आर्जी दलील, दे डेवलप्ड आ लॉजिकल रिजल्ट। ठीक है, जिसे हम डिडक्शन बोलते हैं। बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू, इस मफरूज़े को दुरुस्त मानकर, हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानकर उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट बनाया। अब आपको बखूबी अंदाज़ा है कि डिडक्शन में कौन सी मंतक इस्तेमाल होती है। दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं डिडक्शन में, इफ़ एंड देन की लॉजिक। जब हमने ये पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होगी। इफ़ अगर, देन तो, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे अब देखें डिडक्शन बनाई गई है ना, इसमें आपको ये दो अल्फाज लाजमी मिलेंगे, द डिडक्शन वाज। अब डिडक्शन पढ़ें क्या थी, इफ़ आ गया ना, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, देन। अब देखें इफ़ भी आ गया और देन भी आ गया, ये इफ़ है और ये देन है। देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर लाजमी जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं ना, मरीज, उनके खून में लाजमी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, एक मंतकी दलील बनती है। ठीक है ना। तो इस मंतकी दलील को उन्होंने आगे तजर्बात से साबित करना था। जब डिडक्शन है, अब डिडक्शन पे एक्सपेरिमेंट होने हैं। देखें ना, उन्होंने डिडक्शन क्या बनाई है कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है ना, तो खून में, उनमें मरीजों के खून में क्या होने चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो फिर आगे जाके उन्होंने इस डिडक्शन को सही साबित करने के लिए इस डिडक्शन पे तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए, साबित करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। दे एग्जामिन्ड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पर्सन्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब इन्होंने 200 बंदा लिया, 100 मलेरिया का मरीज था, 100 बिल्कुल सेहतमंद था। ठीक है ना। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कंट्रोल ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप, या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। अब 100 बंदा सेहतमंद है और 100 बंदा क्या है, मलेरिया का मरीज है। तो जो 100 बंदा सेहतमंद है ना, वो है कंट्रोल ग्रुप, और जो मलेरिया का पेशेंट है वो है तजर्बाती ग्रुप, जिनको मलेरिया है, जिनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ठीक है। तो ये बॉक्स में अब आप पढ़ें, इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरियल पेशेंट्स वर दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाइल द हेल्दी पर्सनस वर दी कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, आपको कंट्रोल ग्रुप का और इसका पता होना चाहिए। अच्छा जी, 100 बंदा सेहतमंद, 100 बंदा मलेरिया का मरीज लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे इनके सब के खून के नमूनों के टेस्ट किए। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब जो तजर्बात थे, उनके जो नताइज थे वो ये था, वो नतीजा था कि द मोस्ट ऑफ मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी कि जो मलेरिया के ज़्यादातर मरीज़ थे उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। यानी कि हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो गया है। हाइपोथेसिस क्या था कि प्लाज्मोडियम जो है इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस सही साबित हो गया है तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो मलेरिया की वजह है ना, वो
प्लाज्मोडियम है। द रिजल्ट प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस The result proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। अब बायोलॉजी का जो मसला नंबर 1 था ना कि मलेरिया की वजह क्या है, मलेरिया फैलता किस वजह से है, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है और ये बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए बात साबित की गई। मलेरिया के मरीज़ों के खून के नमूने माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट करके पहले उसके मतलब ऑब्जर्वेशन मुशाहदात बनाए गए, फिर हाइपोथेसिस बनाया गया, फिर डिडक्शन बनाई गई, फिर तजर्बात किए गए और नताइज निकाले गए, रिजल्ट निकाले गए। अब ये बायोलॉजी का मसला नंबर 1 है ना जो हल हो गया है कि मलेरिया की वजह क्या है, तो मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम। अब दूसरा मसला क्या था? अच्छा, दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो हल होगी कि जो मलेरिया है उसकी वजह प्लाज्मोडियम है। मलेरिया किस वजह से फैलता है, तो उसकी वजह पता लग गई जी, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है क्योंकि तजर्बात में मरीज़ों के जो मलेरिया के मरीज़ थे ना उनके खून में प्लाज्मोडियम निकल आया। दूसरी वजह, दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब ये आ रही थी, हो प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है ना ये इंसान के खून में जाता किस तरह है, ये तो बात पता ही नहीं थी। खून से प्लाज्मोडियम तो निकल आया लेकिन ये नहीं पता चला कि ये आया किस तरह। प्लाज्मोडियम था जो मलेरिया की वजह था, वो कौन छोड़ गया इंसान के खून में, ये बात एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर ली गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर क्या थी मलेरिया के बारे में, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 थी। बायोलॉजिकल मसला 2 था। तो इसको भी वही स्टेप्स लगाकर ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, यानी कि वो सारे जो हमने पहले मसले को हल करने के लिए लगाए हैं ना इसको भी वैसे ही हल करना है। The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man। दूसरा मसला ये था कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में जाता कैसे है। तो बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, मुशाहदात क्या थे इसके बारे में, ये यहाँ से अब दोबारा प्रॉब्लम को दूसरी को हल करना शुरू हो गए हैं हम। प्रॉब्लम पहली रिसर्च से साबित थी कुछ, वो ये थी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस, यानी कि मलेरिया का तल्लुक मार्शी प्लेसेस से है, ठीक है ना, मलेरिया का तल्लुक दलदली इलाकों से है। दूसरी बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट काज मलेरिया, यानी कि मार्शी जो इलाके हैं उनका पानी पीने से, दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया होता मार्शी जगहों के लोगों को ही है, दलदली इलाकों के लोगों को ही है, लेकिन पानी पीने से नहीं होता। When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in marsh water। तो जब इन्होंने इस पर गौर किया तो उन्होंने ये जो है वो सोचा कि जो प्लाज्मोडियम है ना वो मार्श वाटर में तो नहीं है, यानी कि दलदली इलाकों का जो पानी है उस पानी में तो नहीं है, क्योंकि अगर उस पानी में होगा जो लोग पानी पी रहे हैं उनको मलेरिया तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि वजह फिर कोई और है। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशंस क्या थी इसके बारे में, बायोलॉजिकल मेथड है जो अब ये दूसरी प्रॉब्लम को हल करना शुरू हो गए हैं। इन 1883 1883 में अ फिजिशियन A.F.A. किंग, एक डॉक्टर था, मालिज था A.F.A. किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, उसने 20 मुशाहदात की जो है ना वो फहरिस्त तैयार की, उनको इनलिस्ट किया। कितनी ऑब्जर्वेशन? 20। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, अच्छा ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है। ये 2 नंबर का सवाल आपको आ जाता है, अक्सर बच्चों को आ जाता है एक ना एक टाइम के जो पेपर में, अगर सुबह के ना आए तो शाम में जो सेकंड टाइम का पेपर है उसमें अक्सर आया होता है कि A.F.A. किंग के 3 मुशाहदात या 2 मुशाहदात लिखें, तो आपने ये लिख देने हैं। पहला मुशाहदा क्या था A.F.A. किंग का? पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स,
यानी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांस ज़्यादा हैं बजाय उनके जो अंदर सोते हैं। यानी कि जो लोग कमरों में सोते हैं ना, उनको मलेरिया नहीं होता या कम होता है, जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा। अब आप देखेंगे ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मच्छरों की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना, तीनों ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपको यहाँ से ही ऑब्जर्वेशन से ही अंदाज़ा हो जाएगा, जो प्लाज्मोडियम है ना, उसको मच्छर फैला कर जाते हैं, उसको मच्छर इंसान के खून में शामिल करके जाता था। प्लाज्मोडियम को कौन लेकर आता था? मच्छर, ठीक है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। दूसरी ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। यानी कि जो मस्कीटो नेट्स यूज़ करते थे लोग, मच्छरदानी जिसे हम बोलते हैं, जो लोग मच्छरदानियों में सोते थे उनको मलेरिया कम होता था, और जो मच्छरदानी के बगैर सोते थे उनको मलेरिया के चांस क्या थे? ज़्यादा थे। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी AFA किंग की, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। यानी कि जो लोग धुएं के करीब सोते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। अब आप तीनों चीज़ें देखें कि ओपन जो इन्वायरमेंट है, आउटडोर इन्वायरमेंट है, बाहर खुली फ़िज़ा है, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखें, जो मच्छरदानी है उसमें मच्छर नहीं होता, मच्छरदानी के बगैर जो सोए उसको मच्छर के काटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन देखें कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, अब धुएं के करीब मच्छर नहीं आता, ठीक है। ये 3 AFA किंग के आपको लाजमी आने चाहिए, मुशाहदात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चले जी, ये ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर अब बनाना था हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना था, एक आर्जी सा बयान बनाना था जिसे जुटलाया भी जा सके तजुर्बात करके और जिसे सच भी साबित किया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड आ हाइपोथेसिस, यानी कि इन मुशाहदात की बुनियाद पर किंग ने क्या किया जी? हाइपोथेसिस सजेस्ट किया। क्या था वो? मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि ये जो मस्कीटोज हैं ना, मच्छर हैं, ये प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं इंसानों में, इंसानों के खून में प्लाज्मोडियम को मच्छर लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ये हाइपोथेसिस उसने बना दिया। और किस बुनियाद पर बनाया? ये जो ऊपर 3 इसके मुशाहदात थे ना, कि जो बाहर सोते हैं, जो मच्छरदानियों में सोते हैं, जो धुएं के करीब सोते हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ इसका ध्यान गया ही मच्छरों की तरफ, ठीक है ना। तो इसने कहा कि जो मच्छर है ना, वो प्लाज्मोडियम को इंसानों के खून में पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। तो जो तीसरी अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का तीसरा जो स्टेप था वो था डिडक्शन बनाना इससे। तो क्या डिडक्शन बनाई गई? अब देखें, डिडक्शन में मैंने आपको बताया कि इफ़ एंड देन की लॉजिक, अगर और तो की लॉजिक, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये लॉजिक इस्तेमाल होती है। फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। क्या डिडक्शन थी? इफ आ गया ना, इफ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज। यानी कि अगर मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं तो जो प्लाज्मोडियम है फिर वो मच्छरों में मौजूद होना चाहिए। देखें, जो इंसानों के खून में तो प्लाज्मोडियम मौजूद है क्योंकि उनको मलेरिया हो गया है। अगर मच्छर फैलाते हैं, लेकर कौन आया है? मच्छर लेकर आया है प्लाज्मोडियम को इंसानों के खून में, तो फिर मच्छर में भी ये लाजमी मौजूद होना चाहिए प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये डिडक्शन थी। अब इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए क्या करने थे? तजर्बात करने थे। यानी कि तजर्बा ये करना था कि अगर तो मच्छर के खून में, मैदे में या उसके सलाइवरी ग्लैंड में अगर प्लाज्मोडियम निकल आए ना, तो हम फिर ये यकीन कर लेंगे कि ये मलेरिया फैलाते हैं, इंसानों में ये मलेरिया फैला कर जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को, इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए फिर अब क्या किए गए? तजर्बात किए गए, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, तजर्बात और नताइज। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड
रोनाल्ड रॉस परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1818, यानी कि 1880 की दहाई में जो रोनाल्ड रॉस था उसने तजर्बात किए इस डायरेक्शन को देखने के लिए कि अगर मलेरिया मच्छर फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम क्या है मच्छरों में होना चाहिए। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, वो ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर था। हु वॉज वर्किंग इन इंडिया, जो उस वक्त इंडिया में काम कर रहा था। ठीक है, ये अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, ये उस दौर की बात है। 1857 में जब इन्होंने कब्ज़ा किया है उसके बाद की बात है। ही अलाउड अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। इसने तजर्बा क्या किया, अब इसने ढूंढना ये था कि जो मच्छर है उसके खून में प्लाज्मोडियम है कि नहीं, उसके मैदे में। ठीक है, ही अलाउड अ फीमेल एनोफ्लीज, उसने एक मादा एनोफ्लीज मच्छर थी ना, जो एनोफ्लीज मच्छर, इसका नाम याद रखना है, एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो टू बाइट, उसने उस मच्छर से ना, फीमेल मच्छर से मलेरिया के एक पेशेंट को कटवाया। ही किल्ड दिस मॉस्किटो, फिर उसने उस मच्छर को क्या किया, मारा। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक, यानी कि एक मलेरिया का मरीज लिया। मलेरिया का मरीज़, आपको पता है कि जो मलेरिया का मरीज़ होगा ना उसके खून में प्लाज्मोडियम लाजमी मौजूद होगा। उससे क्या किया, मस्कीटो को कटवाया, मस्कीटो से उस पेशेंट को कटवाया। अब उस पेशेंट से जो प्लाज्मोडियम था वो उस मस्कीटो में आ गया। जब उस मस्कीटो को मारा, उस मच्छर को मारा, एनोफ्लीस मच्छर को, मादा एनोफ्लीस को, तो देखा कि प्लाज्मोडियम उसके मैदे में, स्टमक में मौजूद थे। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब अगला तजर्बा उसने क्या करना था, ही थॉट टू अलाउ एंड इन्फेक्टेड मस्कीटो, यानी कि इसने सोचा कि एक जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है जिसमें जिसमें प्लाज्मोडियम जा चुका है जिसके ब्लड में, वही जिसने मलेरिया के मरीज़ को काटा था, हैविंग प्लाज्मोडियम, यानी जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, उससे एक सेहतमंद, पहले उसने मरीज़ को कटवाया, अब उसने सेहतमंद को कटवाने का सोचा। लेकिन अच्छा, उसने सोचा क्यों, उसने सोचा इफ़ दी हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू होता, सही होता, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो जाना चाहिए था। यानी कि उसने सोचा कि मैं अब पहले मरीज़ को कटवाया है, मरीज़ से प्लाज्मोडियम मच्छर में आ गए हैं, अब मच्छर से कटवाता हूँ सेहतमंद को, तो सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो गया, तो हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो जाना था कि ये मच्छर ही प्लाज्मोडियम फैलाते हैं। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, यानी कि फिर उसने इस रिस्की किस्म से, इस खतरनाक तजर्बे के लिए जो था इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर इसने क्या किया, इसने यही तजर्बा ना अब चिड़ियों पे किया, चिड़ियों पे यही तजर्बा इसने परफॉर्म किया। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स अगेन बट यूज स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन, यानी कि अब इसने इंसान की बजाय क्या किया, स्पैरो का इस्तेमाल किया, चिड़िया का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटोज, अब देखें जो इंसानों में था ना, जो मच्छर मलेरिया फैलाता है उसका नाम है, ये फीमेल मॉस्किटो है जिसको हम एनोफ्लीज बोलते हैं, ये ऊपर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन जो चिड़ियों में फैलाती है ना वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। वो कौन सी है, वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्यूलेक्स और एनोफ्लीज का क्या रोल है। मतलब कि क्यूलेक्स है जो वो चिड़ियों में फैलाती है मलेरिया, और एनोफ्लीज कौन से फैलाती है, इंसानों में फैलाती है। अब इसने तजर्बा किया जी, इसने फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो थी, अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी कि उसने उस मच्छर से ऐसी चिड़िया को कटवाया जो मलेरिया में मुब्तला थी। ठीक है, अब जब इस मच्छर से कटवाया है चिड़िया को, तो चिड़िया में प्लाज्मोडियम थे क्योंकि वो मलेरिया में मुब्तला थी। अब वो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम था जो, वो अब आ गया है चिड़िया में। ठीक है ना, और जो चिड़िया में प्लाज्मोडियम था वो आ गया है अब मच्छर में। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स, फिर उसने इन मॉस्किटोज को मुख्तलिफ औकात में इनको देखा। ही फाउंड दैट
Plasmodium multiplied in the walls of the mosquito's stomach and then moved into its salivary glands। यानी कि जब उसने एक मरीज चिड़िया को कटवाया मच्छर से, क्यूलिक्स मच्छर से, तो वो उसके बाद उसने उस मच्छर को जब देखा तो उसको उसके सलाइवरी ग्लैंड में और मैदे में प्लाज्मोडियम दिखाई दिए। फिर उसने क्या किया, उन्होंने ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। अब जो ऐसे मस्कीटोज, ऐसे मच्छर जिन्होंने बीमार चिड़िया को, मलेरिया में मुबतला चिड़िया को काटा था, उसने उनको क्या किया, ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। अब देखें, उसने उसको मच्छरों को किन पे छोड़ दिया है, हेल्दी स्पैरोज को, कि उनको बाइट करो, उनको काटो, ठीक है ना। इंसानों पे, हेल्दी इंसानों पे उसने, हेल्दी पर्सन पे तजर्बात नहीं किए। फिर उसने क्या किया है, स्पैरोज का इस्तेमाल किया है। रोस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गोट मलेरिया। उसने देखा कि इन सेहतमंद चिड़ियों को भी मलेरिया हो गया है, ठीक है ना। वैन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज, जब उसने इन बीमार चिड़ियों का खून का मुआयना किया, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट। तो बीमार चिड़ियों में भी उसको बहुत सारे प्लाज्मोडियम, सेहतमंद चिड़ियों के खून में भी बहुत सारे प्लाज्मोडियम नजर आए। सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो ये बात, ये हाइपोथेसिस भी सही साबित हो गया कि जो मॉस्किटोज हैं ना, जो मच्छर हैं, वही प्लाज्मोडियम को इंसानों के खून तक लेकर आते हैं, ठीक है ना। जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को फैलाने की वजह है, और प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये बात यहाँ से वाज़ह होगी कि मच्छर जो है, जो मलेरिया जो है, वो मच्छर फैलाते हैं, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हल हो गया। दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये हल हो गया कि इस प्लाज्मोडियम को इंसान के खून में मच्छर छोड़कर जाते हैं। और जो एडीज मच्छर है ना, एडीज मस्कीटो, वो डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करती है। ये एडीज मच्छर है, मैंने आपको बताया। जो एनोफ्लीज है वो इंसानों में मलेरिया फैलाती है, जो क्यूलिक्स है वो चिड़ियों में फैलाती है, जो एडीज मस्कीटो है ना वो डेंगू फीवर फैलाती है। डेंगू वायरस है ना, जो ये भी आपको पता है, डेंगू बुखार का बड़ा मशहूर वायरस है, बहुत सारे लोगों को इसने भी हलाक किया है। तो एडीज मच्छर, ये आपको 3 नाम आने चाहिए, क्यूलिक्स का, एडीज का और एनोफ्लीज का। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद इस तजर्बे का ना कुछ हिस्सा इंसानों पे भी किया गया, ताकि इंसानों पर भी ये बात साबित हो जाए कि चिड़ियों में तो साबित हो चुकी है कि जो मलेरिया है ना वो मच्छर फैला कर जाते हैं, प्लाज्मोडियम को मच्छर ही मुंतकिल करते हैं। इन द एंड एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बींग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस, इस मफरूज़े को टेस्ट करने के लिए, दुरुस्त साबित करने के लिए इंसानों पर तजर्बात किए गए। इन 1898 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट, जो अतालवी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलाउड एन एनोफ्लीज मस्कीटो। अब देखें, इंसानों में कौन फैलाता है, एनोफ्लीज। तो उन्होंने एनोफ्लीज मस्कीटो टू बाइट आ मलेरियल पेशेंट, ठीक है ना। उन्होंने एक एनोफ्लीज जो मच्छर थी उसको मलेरिया के पेशेंट को काटने दिया। जब मलेरिया का पेशेंट को उसने काटा तो उसके बाद द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। तो फिर उसी मच्छर से एक सेहतमंद इंसान को भी कटवाया, ठीक है। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। तो बाद में इस सेहतमंद इंसान को भी क्या हो गया, मलेरिया। यानी कि बीमार शख्स से इस मच्छर ने, इस एनोफ्लीज मच्छर ने प्लाज्मोडियम लेकर सेहतमंद इंसान के खून में पहुंचा दिया और सेहतमंद शख्स को भी बीमार कर दिया। In this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. ये फिर बात साबित हो गई कि जो मलेरिया है, जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया
फैलाते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ना, ये उनकी एक बस उसको डायग्राम की सूरत में आपको बताया गया है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है कि स्पैरो गोट मलेरिया सबसे पहले इस स्पैरो को जो मलेरिया है, इस स्पैरो तक मलेरिया कैसे फैला है, ठीक है ना। सबसे पहले एक ऐसी स्पैरो ली गई जो कि बीमार थी, मलेरिया की मरीज़ थी, ठीक है। इसको इस मच्छर से कटवाया गया, क्यूलेक्स से। चिड़ियों में क्यूलेक्स फैलाता है मलेरिया, यानी कि इस मच्छर को इस चिड़िया के ऊपर कटवाया गया। जब इस मच्छर ने इस बीमार चिड़िया को काटा तो फिर इसी मच्छर से एक हेल्दी स्पैरो थी जो उसको भी कटवाया गया। तो क्या हुआ कि जो मलेरिया था, इस हेल्दी स्पैरो थी जो, इसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। तो फिर ये बात साबित हो गई कि जो मच्छर जो है वही प्लाज्मोडियम लेकर आता है। इसी तरह इंसानों पर है कि मैन इल विद मलेरिया, एक इंसान जो मलेरिया का मरीज़ था ये वाला, ठीक है ना, इसको कटवाया गया इस मच्छर से। इस मच्छर से जब कटवाया गया, एनोफ्लीज मच्छर है, अब इंसानों में फैलाता है, तो एनोफ्लीज मच्छर से कटवाया गया। फिर इसी मच्छर से एक सेहतमंद इंसान को कटवाया गया। जब इस सेहतमंद इंसान को कटवाया गया तो इस सेहतमंद इंसान को भी क्या हो गया, मैन गॉट मलेरिया, इसने भी मलेरिया बीमारी इसको भी लग गई, ठीक हो गया। तो ये बात फिर साबित हो गई, जो प्लाज्मोडियम है वो एक पैरासाइट है, वो मलेरिया फैलाता है, वो मलेरिया की वजह है। और मलेरिया को फैलाता कौन है, प्लाज्मोडियम को? प्लाज्मोडियम को मच्छर लेकर जाते हैं, एक मरीज़ से दूसरे इंसान में लेकर आते हैं और सेहतमंद इंसानों को भी बीमार कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी हल हो गई। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कोरोना वायरस थी, उसको भी यही स्टेप्स फॉलो करके, ऑब्जर्वेशन करके कि किस तरह ये फैल रही है, किस तरह ये चाइना से फैली है, उसके शहर वुहान से फैली है, ये मुशाहदात थे, कौन से जानदार की वजह से फैली है, क्या वजह है, इसका इलाज, वैक्सीन तक सारा कुछ इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल ही इस तरह किया गया है, बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए।